बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की और उनके पदाधिकारीगण हैं, उनसे हम उनका परिचय जानेंगे और ये जानेंगे इस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, मैं निकेश कुमार पांडे, जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का। आज लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश सर्कल के कॉमन मेंबर्स की ये मीटिंग है और आज की मीटिंग में हम लोगों ने स्टाफ वेलफेयर के तमाम मुद्दों पे चर्चा करने का प्रयास किया है। और हमारा जो ये आईपीपीबी ओए है, ये नोवो और बीएमएस से एफिलिएटेड है। और जैसा कि बीएमएस का ध्येय वाक्य है, राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। तो हमारी जो इकाई है, ये हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि बैंक के हित में हम लोग काम करेंगे और जो भी हमारे डिमांड्स है, जो जेन्युइन डिमांड्स है, स्टाफ वेलफेयर के जो मुद्दे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उन चीजों को मैनेजमेंट के सामने पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन ये रहा शुरू से कि जो पोस्ट ऑफिस है उसको बैंक में कन्वर्ट किया जाए। संभवतः इसी मुहिम के तहत आप लोगों का भी एक पदार्पण हुआ। जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसमें आपके इंटरनल संगठन का और प्लस आपके जो हायर मैनेजमेंट का है, कितना सहयोग मिल रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, ये सितंबर 2018 में शुरू किया गया आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और मात्र 6 वर्षों के परिचालन में हमारे बैंक में करीब 10 करोड़ खाते खुले हैं और करीब 12,000 करोड़ का कासा डिपॉजिट इस समय है। और हमारा जो मेन जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनके थ्रू हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उनके पास बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ना केवल बैंकिंग सुविधा, उनको इंश्योरेंस की, बाकी उनकी आधार की जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी सुविधाएं हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को प्रदान की जा रही हैं। और बिल्कुल ही जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता में जो पोस्ट ऑफिस की जो पहले से एक विश्वास और साख बनी हुई थी, उसको हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रामीण परिवेश में अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बिल्कुल साकार कर रहे हैं और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पांडे जी, आपसे अंतिम प्रश्न है, जिस तरीके से आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का पदार्पण हो गया है बैंकिंग सेक्टर में भी, ये देखा जा रहा है कि कर्मचारी, खासकर बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं उन्हीं के थ्रू रूट होती हैं, उन पे लोड बहुत ज्यादा है। अपनी व्यक्तिगत लाइफ और कार्यालय लाइफ में वो अंतर नहीं कर पाते। ऐसे में आप लोग के लिए कितना चुनौती भरा रहता है, क्योंकि जब आप किसी पद पे लीड करते हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे हो जाती हैं। समय बेसमय आपको वो कांटेक्ट करते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना अपने आप में बिल्कुल चैलेंज हो गया है। और इन्हीं सब मतलब जो चैलेंजेस हैं, उनको देखते हुए एसोसिएशन और संगठन का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे बैंक की अगर मैं बात करूं, तो हमारे बैंक में भी जिले में चूंकि केवल एक शाखा है और हमारे जो बैंक के कर्मचारी हैं, उन्हें भी इन समस्याओं से प्रतिदिन रूबरू होना रहता है। तो इन विषयों को, वर्क लाइफ बैलेंस हमारे कर्मचारियों का सही रहे, इसके लिए हम लोग लगातार बायलैटरल मीटिंग मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं। साथ ही जो एक स्टाफ की कमी हमारी शाखाओं में है, उसके लिए भी हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस और ये स्ट्रेस बढ़ने का कारण यही है कि शाखाओं में स्टाफ उस तरीके से नहीं आए जिस हिसाब से काम बढ़ा। और चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारा बैंक जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में बिल्कुल एक एज ए पायनियर काम कर रहा है और बहुत ही महती भूमिका निभा रहा है। और हमारी शाखाओं में खाताधारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बिल्कुल ही अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही है। हम लोग काफी परिश्रम इसके लिए कर रहे हैं। तो उस वजह से हमारे कर्मचारियों को वर्कलोड काफी बढ़ा हुआ है और हम लगातार मैनेजमेंट से बायलैटरल टॉक के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टाफ की एक जो कमी बनी हुई है उसको दूर किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है। मैं इंडिया पोस्ट ऑफिसर एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ। और जैसा कि आपको हमारे रीजनल सेक्रेटरी ने बताया कि आज हमारे यूपी सर्कल का प्रदेश स्तर पे आज हमारा पहला प्रथम जो है फिजिकल मीट था। आप वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हैं और आपको और भी राज्यों में इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती होगी, यूपी में देखने को मिल रही है। जो हेड ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है, एक जो ब्रांच का एनवायरनमेंट होता है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, चाहे वो सिस्टम प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट का हो। और गवर्नमेंट भी इक्वली प्राइवेट के बराबर हो गई है। आप कहाँ तक ये अंतर को महसूस कर पा रहे हैं कि जो वर्क लाइफ हेड ऑफिस के लोगों का है और जो ब्रांच के लोगों का है वो डिफरेंट है?
और क्या बदलाव एक बड़ा होना चाहिए, इमीडिएट बदलाव होना चाहिए इंडिया पोस्ट बैंक में कि लोगों को थोड़ी राहत मिले उससे? जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं अभी मौजूदा स्थिति में कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में मेरा तैनाती है। इसके पहले मैं 2 स्टेट में, एक कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुका हूँ और रत्नागिरी नामक एक जिला है महाराष्ट्र में, 2 ब्रांचेस मैं देख चुका हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ। देखिए, जब आप फील्ड में रहते हैं, चूँकि हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच होता है और इस ब्रांच पे आए तो 1 आदमी है और कहीं-कहीं 2 आदमी मिलेगा आपको। तो आपके सराउंडिंग में कोई नहीं होता है आपको सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ चैलेंजिंग होता है, आपको खुद से सब कुछ करना होता है। वहीं जब एक आदमी कंट्रोलिंग ऑफिस में बैठता है तो आपके पास पूरी टीम होती है, आपके साथ कलीग्स होते हैं जो आपको कदम-कदम पे आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा संस्था एक एम्प्लॉयी डेफिसिट को लेके बहुत जूझ रहा है। ये एक कटु सत्य है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और हर बायलैटरल टॉक में जो मैनेजमेंट से हमारी होती है, उसमें हम इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ, सख्ती के साथ रख रहे हैं और हमारी यही डिमांड है कि अविलंब जो है नियुक्ति स्टार्ट करी जाए हमारे यहाँ से, ताकि भरपूर मैन पावर सपोर्ट हमारे फील्ड स्टाफ को मिल सके और अपना योगदान वो हमारे राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में, सोसाइटी के निर्माण में दे सके। आज की अभी तक की जो आधी मीटिंग सुबह से जो चल रही है, लगभग हाफ मीटिंग हो चुकी है। क्या निष्कर्ष पे निकले हैं? कौन-सा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें आपके सभी साथियों की मांग है, ये पहले होना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी प्रथम फिजिकल मीट थी कॉमन मेंबर्स के साथ उत्तर प्रदेश सर्कल का। सो अभी तक हाफ डे के मीटिंग में हमारा क्या इंटरेक्शन रहता है, मैनेजमेंट का क्या माइंडसेट है, मैनेजमेंट हमसे क्या चाहती है, हमारे क्या ग्रीवेंसेस हैं, इसको हमने समझा है। और जो मैं एक निष्कर्ष पे निकला हूँ, सबसे बड़ा आज हमारा जो चैलेंज है वो है मैन पावर है। हमारी लगभग मैक्सिमम ब्रांचेस या तो सिंगल हैंडेड है या डबल हैंडेड है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 250, 300, 400 पोस्ट ऑफिस और हमारा एक आदमी को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी फिलहाल मुद्दा इस समय यही है कि हमारे पास मैन पावर का शॉर्टेज है। और मैं, अगर मेरी बात ये मैनेजमेंट तक, गवर्नमेंट तक जा रही है, तो उन सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर हम 6 साल के समय में 10 करोड़ का आंकड़ा छू सकते हैं, 10 करोड़ का आंकड़ा छू सकते हैं, तो अगर आपने मैन पावर हमें सफिशिएंट दिया तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम 100 करोड़ का टारगेट आने वाले 2-3 सालों में टच कर देंगे। धन्यवाद। प्रभाकर अवस्थी जी और कीर्तिवर्धन जी हैं, दोनों का जीवन बहुत समर्पित रहा है। पार्टिकुलर इस तरीके के संगठन को खड़ा करना और लोगों की बातों को सरकार तक और मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए वर्षों से लगातार समर्पित है। बहुत सारी चीजों को जो उनकी अति आवश्यक पर्सनल होती है, उनको दूर करके हर मौके पे मिलते हैं। पहले कीर्तिवर्धन जी से बात करें, फिर प्रभाकर जी से बात करें। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मैं जैसे देखता हूँ एक नया संगठन 4-5 साल पहले खड़ा हुआ, आज मैं सुन रहा हूँ रिकॉग्निशन मिला है मैनेजमेंट से, तो अच्छा लगता है। हम लोग जिस तरीके से एक भागीदारी आ रही है, एक राष्ट्र कार्य में भागीदारी आ रही है, और बीएमएस के जो मोटिव है, भारतीय मजदूर संघ के एक मोटिव के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक बैंक, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर में देखता हूँ जहाँ पे एक पूरा कम्युनिज्म छाया हुआ था, लाल झंडे की मोनोपोली थी, वहां पे जब हम भारतीय मजदूर संघ की संगठनों को बढ़ते हुए देखते हैं तो एक निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है और एक मन में आत्मविश्वास पैदा होता है कि आज नहीं तो कल बैंकिंग क्षेत्र में भी एक राष्ट्रपति यूनियन आगे बढ़ेगी और पूरे बैंकिंग क्षेत्र में छाएगी। बैंकिंग सेक्टर में अलग-अलग बैंक और इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के कार्य कर रहे हैं। वहां पे संगठन की जब शुरुआत करने जाते हैं, सबसे पहला चुनौतीपूर्ण कार्य क्या होता है? बैंकिंग क्षेत्र में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य जो संगठन खड़ा करने जाते हैं भारतीय मजदूर संघ का किसी का भी, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो है कि लोगों को अवेयरनेस, जो बैंकिंग क्षेत्र है, क्योंकि वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, लोगों के पास समय नहीं है, तो उनको कैसे मैक्सिमम लोगों को तो पहुंचा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि विस्तार भी बहुत है, एक बैंकिंग क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो जैसे जैसे लोगों से ज्यादा लोगों से संपर्क करेंगे, निश्चित तौर पर वो जब समझते हैं, विचारधारा को समझते हैं तो जुड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, चुनौती सबसे बड़ी यही है। प्रभाकर अवस्थी जी से बात करेंगे कि आप कई संगठनों के निर्माता हो चुके हैं, अगर कहा जाए कई जगह स्टेब्लिश किया आपने, लोगों को जोड़ा है और बड़े पैमाने पे आपने चीजों को किया है। क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा परिवर्तन दिख रहा है कि देखिए क्या होता है, जब आप शुरुआत करते हैं तो पहले लोग उपहास करते हैं, फिर उनको समझ में आने लगता है, तब वो स्वीकार करते हैं। आज बैंकिंग क्षेत्र में
भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जो हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स है, उसको लोग मानने लगे, उसकी ताकत को मानने लगे हैं। हाल ही में अभी जो 12वां वेतन समझौता हुआ, वो बिना स्ट्राइक के हुआ। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कि बिना स्ट्राइक के एक भी दिन, बिना किसी भी व्यक्ति की सैलरी कटे, उनका वेतन समझौता लागू हुआ। और रिकॉर्ड 7 मीटिंग में हुआ। ये केवल और केवल ताकत थी हमारे भारतीय मजदूर संघ की, जिसकी वजह से संभव हो पाया है। और यही नहीं, अगला वेतन समझौता जिस तारीख को ड्यू होगा उस तारीख को मिलेगा, ऐसी घोषणा हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने भी की। और साथ ही साथ इसकी पुनरावृत्ति आईबीए की मीटिंग में भी आईबीए के चेयरमैन के द्वारा की गई। चारों तरफ सभी लोगों ने इसके बारे में स्वीकार करना शुरू कर दिया कि अगर कोई सक्षम यूनियन है जो सही ढंग से समन्वय कर सकती है और सही ढंग से संघर्ष भी कर सकती है, बैंक वर्कर्स है। अभी 2 ही दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हड़ताल हुई, जिसको केवल और केवल हम ये कहेंगे कि लोग कहते हैं, एक न्यूज आई थी कि 7% बैंकर हड़ताल पे जा रहे हैं। किसने ये न्यूज फैलाई पता नहीं। महज 7% का सवाल नहीं है, किसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है उसके ऊपर है। अगर 7% लोग हड़ताल गए तो 93% लोग जो दूसरी यूनियन के लोग थे, वो लोग क्यों नहीं गए? उन्होंने भी घोषणा की थी कि हम 27 तारीख को हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि विषय ये था कि अप्रेंटिस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। उसके लिए नोटिफिकेशन पहले स्टेट बैंक ने दिया और लागू कर दिया। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, स्टेट बैंक में लागू हो गया। अब धीरे से ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शुरू हुआ, फिर अब कैनरा बैंक में भी शुरू हो रहा है। तो इसको लेकर के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स ने लीड लेते हुए एक ज्वाइंट फोरम बना रखा है और उसके तहत स्ट्राइक की घोषणा की कि हम 30 सितंबर को स्ट्राइक पे जाएंगे। साथियों, 30 सितंबर को तो जब वो हड़ताल पे जाने की बात कही गई तो दूसरी यूनियन के लोगों को लगा कि ये मुद्दा तो हमें भी लपकना चाहिए। ऐसा उन्होंने बात की और उन्होंने भी 27 तारीख को स्ट्राइक पे जाने की घोषणा की। लेकिन हमेशा की तरह वो स्ट्राइक पे नहीं गए, लेकिन हम लोग स्ट्राइक पे अपने शब्दों पे कायम रहे कि अगर रोल बैक नहीं हो गया तो हम हड़ताल पे जाएंगे, और हम हड़ताल पे गए। और उसके बाद मूड चारों तरफ बहुत अपबीट है। सब लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई बैंकिंग इस क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो ये भारतीय मजदूर संघ से संबंध जो यूनियन है, चाहे वो नोबो हो, चाहे वो एनओबीडब्ल्यू हो, चाहे वो इंडियन पेमेंट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन हो, ये सारी यूनियन संघर्ष क्षम भी है और समन्वय क्षम भी है। जहां संघर्ष की जरूरत पड़ेगी वहां संघर्ष करेंगे। अगर मैनेजमेंट चाहेगा कि हम संघर्ष करें तो हम संघर्ष से उसका जवाब देंगे, लेकिन अगर वो तैयार होते हैं कि हम समन्वय स्थापित करेंगे तो हम समन्वय भी स्थापित करेंगे। और ये मैसेज सामान्य बैंकर के अंदर बीच में पहुंच चुका है और लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ चुकी है। अब उपहास से आगे बढ़कर के वो अब मान देने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और आने वाले समय में ये जो 7% है वो 93% को रिप्लेस कर देंगे। ये मैं आपको आज जो है ये पूरे विश्वास के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, और ऐसा होने वाला है। और एक इतिहास लिखा गया है अभी 2 दिन पहले 27 सितंबर को। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन सामान्य बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कर्मचारियों के बीच में आया है। 4 दशक पूर्व अगर देखा जाए, लोगों में बड़ी उत्सुकता होती थी, बैंकिंग जॉब बहुत रुचिकर माना जाता था, लोग बहुत प्रेम से वहां जाना चाहते, पहली प्राथमिकता होती थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए, पहली श्रेणी में बैंकिंग जॉब नहीं रही लोगों की। जो जाते भी हैं, साल 2 साल बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, रिटेंशन नहीं हो पाता। क्या आप सभी के, ये जितने लोग हैं, सबके प्रयासों से, आपके संगठन के प्रयासों से वो स्वर्णिम दौर फिर आ सकता है या आएगा? जरूर आएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए पूरे संपूर्ण विश्व में अगर किसी चीज की प्राथमिकता दिखी जाए तो अर्थ है, और अर्थ का मूल जो है वो बैंक से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पर वो समाज को सेवा दे सकते हैं जो समाज को चाहिए, और इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। जो संगठन पहले इस चीज को नहीं समझ रहे थे, आप देखिए, हमको ट्री जो होता ना, किसी भी जगह का उल्टा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र है, अगर राष्ट्र बचा रहेगा तो उद्योग बचा रहेगा, फिर उद्योग बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। जो संगठन इसको उल्टा कर रहे थे, इसकी वजह से निराशावादी रुख आया। लोगों के अंदर बैंक के ऊपर विश्वास, जो गुरूर, जो घमंड, जो गर्व होना चाहिए था, उसको समाप्त किया जा रहा था दूसरी यूनियन के प्रति। उसको पुनः स्थापित किया भारतीय मजदूर संघ ने। हमको अपने राष्ट्र से प्रेम है, हमको अपने उद्योग से प्रेम है। और
जब ये दोनों फलेंगे फूलेंगे तो हम भी जरूर फलेंगे फूलेंगे। और इस विश्वास के साथ जब हम साथियों उत्साह भरते हैं कि साथियों नहीं, ये बैंक प्रथम है, इसको इसके लिए हमें काम करना है, यहाँ से हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, तो हमारा बैंक फलेगा फूलेगा। साथियों बैंक हमें, जब हमारे बैंक को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो हमारे साथ प्रॉफिट का वो शेयरिंग करता है। तो अब शेयरिंग होती, तो जब उद्योग में हमारा बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ वो शेयरिंग करेगा। तो ये लोगों को समझ में आने लगा है। अब वो भी ये नहीं बोलते हैं कि जब हम बैंक न खोलेंगे तो बैंक में उल्लू बोलेंगे, ऐसे भाषण अब वो नहीं। नॉर्मल जो नया बैंकर आ रहा है, उत्साह से भरा कंप्यूटर का जानकार, आने वाली टेक्नोलॉजी का जानकार, वो सक्षम है इन चीजों को समझ पाने के लिए। अब वो समझने लगा है, वो कहने लगा है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। पूरा राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उद्योग हित सर्वोपरि है, फिर श्रमिक हित है। अगर इस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्वर्णिम दौर दोबारा से जरूर लौटेगा और बैंक को लोग छोड़ करके पलायन नहीं करेंगे। देश का ये पहला ऐसा संगठन है जो काम करके अपना हक मांगता है, कहीं से भी सरकार को, सिस्टम को ब्लैकमेल नहीं करता। और ये भारतीय मजदूर संघ के विंग में बहुत सारे ऐसे संगठन जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र हित और देश हित के लिए कार्य करते हैं।